Let us start our next topic, that is chemical reactions and equations. This is for class 10th. Chemical reaction. So first of all, we study what is a chemical reaction or what is a reaction. Reaction is that process in which two or more substances react with each other to form one or more new substances. What is the reaction? The reaction is the process in which two or more chemical substances react with each other to form new substances. This is a reaction. Reaction is similar to a change. So, what is change? चेंज और रिएक्शन एक ही बात है. तो चेंज क्या है, जिस तरह से हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं आइस. आइस इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, इट इज सॉलिड. आइस को जब हम हीट करते हैं, दिस इज हीट, तो ये किसमें बदल जाया करता है आपका लिक्विड में, एंड दिस इज द लिक्विड फेज. एंड इफ वी अगेन हीटेड लिक्विड वाटर, दिस विल goes to the vapor state, that is the gases. And similarly, if we cool down the vapor, they will convert it into liquid, and similarly liquid gets converted into ice. So this is a change, and these changes are of two types. First one is physical change. Physical changes are those changes in which no new substance is formed. फिजिकल चेंज क्या है, जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप वाटर लेते हैं लिक्विड, इसको आप हीट करते हैं तो रहेगा वाटर ही, बट किसमें चला जाएगा, गैस स्टेट. तो न्यू सब्सटेंस इसमें कोई भी फॉर्म नहीं हुआ. यहाँ पे लिक्विड में भी आप वाटर को H2O लिखेंगे, गैसेस फॉर्म में वाटर H2O होता है, और सॉलिड फॉर्म में भी आइस को आप H2O से ही डिनोट करते हैं. ठीक है, ये आपका क्या है, फिजिकल चेंज. चाहे हीटिंग ऑफ वाटर है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर है. एंड सेकंड, और फिजिकल चेंज में आपने ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. लेट्स कम टू नेक्स्ट, दैट इज केमिकल चेंज. In chemical change, new substances are formed and reactants lose their identity. जिसमें नए सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे और रिएक्टेंट्स आपके अपने आइडेंटिटी को लूज करेंगे. ठीक है, अब देखिए मैं आपको क्लियर करवा दूं कि किस तरह से कौन चीजें रिएक्टेंट होती हैं, कौन प्रोडक्ट होते हैं, और क्या केमिकल चेंज. केमिकल चेंज में देखिए आपके पास कार्बन को हम बर्न करवा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो ये कार्बन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, बट जब दोनों कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हैं, तो यहाँ पे इन दोनों की अपनी आइडेंटिटी क्या होगी, लूज होगी. तो यहाँ पे इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो लिखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, एंड राइट हैंड साइड देयर विल बी प्रोडक्ट, एंड दिस एरो विल हेड टुवर्ड प्रोडक्ट. This is the chemical change. The new substances are formed and the reactants are losing their identity. Let's consider another example, that is digestion of food. Digestion of food, it is also a chemical change. Digestion में देखिए ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6, this is the formula of glucose. इसको हम रेस्पिरेशन में कौन सी गैस यूज करते हैं, ऑक्सीजन. तो यहाँ पे फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में हमारी बॉडी को इससे एनर्जी. तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जो रिएक्टेंट है वो अपने आइडेंटिटी को लूज कर रहे हैं और नए प्रोडक्ट आपके पास बन रहे हैं. तो दिस इज अ केमिकल चेंज. क्लियर हो गया.
physical change, no new substances are formed, chemical change, new substances are formed, and reactants loses their arrangement. Next come to characteristics of reaction. Characteristics of reaction. What are the different characteristics of reaction? First we will discuss the formation of precipitate. Formation of precipitates. देखिए precipitates क्या है? These are the solid substances or solid mass formed on mixing of two solutions. Solid mass that is formed on mixing of two solutions. देखिए और जिस तरह से हम एग्जांपल की बात करें कि आप बीकर में वाटर लेते हैं, उसमें आप शुगर ऐड करते हैं या साल्ट ऐड करते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या है, साल्ट आपका डिसॉल्व होता रहेगा, बट एक स्टेज ऐसी आती है जिसके बाद साल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाता है और यहाँ बीकर के बॉटम में वो एक सॉलिड मास आपको नजर आएगा, दैट इज द प्रेसिपिटेट. एग्जांपल की हम इसमें बात करें, जब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 लेते हैं हम और इसमें मिक्स करवाते हैं सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट. तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है आपका, इससे बनेगी आपके प्रेसिपिटेट. ये लिक्विड सॉल्यूशन है, ये लिक्विड सॉल्यूशन है, ये लिक्विड फेज में रहेगा, जबकि इसके क्या बन जाया करेंगे आपके पास प्रेसिपिटेट. तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. नेक्स्ट हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस. तो देखिए कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ गैसेस इवॉल्व होती हैं. फॉर एग्जांपल when zinc is treated with sulfuric acid, H+SO4 sulfuric acid, there will be the formation of zinc sulfate and hydrogen. अब ये एरो का मतलब है कि हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में निकल जाएगी. और एग्जांपल की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट हम कंसीडर करते हैं, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, रूम कंडीशन में कैल्शियम कार्बोनेट स्टेबल होता है. अपॉन हीटिंग दिस चेंजेस टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज सॉलिड, this is also solid, and this will be gases. CO2 will be evolved. These are the reactions which are involved in the evolution of gas. Now let us come to the third characteristics, that is change in temperature. कि कैसे रिएक्शन है कि जिनमें टेम्परेचर में चेंजेस आती हैं या हीट में चेंजेस देखने को मिलती हैं. तो कैटेगरीज क्या है? फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोस इन विच हीट इज इवॉल्व. ये वो रिएक्शन है जिनमें हीट आपकी इवॉल्व होगी. फॉर एग्जांपल जब हम मीथेन गैस की बर्निंग करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस विल चेंजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपकी हीट इवॉल्व हो रही है. फॉर एग्जांपल आप कार्बन की सिंपल बर्निंग करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. इसी तरह से और रिएक्शन की हम बात करें, जिंक का आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भी आपके पास जिंक सल्फेट बनता है और H2 बनती है, और इसमें क्या होता है आपकी हीट इवॉल्व होती है. अब यहीं से आपकी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक. कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस किस तरह से? तो देखिए रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं, वो कहां पे कंज्यूम होती है? टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी. हमें क्या मिलती है? डाइजेशन से, रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन कहां कंज्यूम हो रही है? दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है ग्लूकोज की, और उस ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पर एनर्जी मिल रही है.
तो इसलिए रेस्पिरेशन को कंसीडर किया जाता है एज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक और रिएक्शन है हमारे पास, स्लैकिंग ऑफ लाइम। लाइम होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मींस कि जब आप एक बीकर में वाटर लेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहां पर फॉर्मेशन होगी आपके प्रोडक्ट की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब बाहर से आप बीकर को टच करेंगे तो आपको हीट फील होगा, गर्म फील होगा। तो ये थे आपके डिफरेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड कैटेगरी इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। Endothermic reactions are those in which heat is absorbed, कि वो रिएक्शन में आपकी हीट एब्जॉर्ब हुआ करती है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप में डिकम्पोज नहीं होगा। कब तक डिकम्पोज नहीं होगा? जब तक हम उसको एक्स्ट्रा हीट ना दें, या जब तक ये सैंपल हीट एब्जॉर्ब ना करे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन जब आप करवाएंगे to form two molecules of hydrogen iodide, this is also a एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसके नेक्स्ट अगर और एग्जांपल की हम बात करें, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड के साथ करना, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस कर लेंगे इसको, क्लोरीन यहां पर 2 है, 2 से बैलेंस कर लेंगे, अमोनियम 2 हो गया, यस। तो ये रिएक्शन भी आपका कैसा है? एंडोथर्मिक। मींस कि जो रिएक्शन को हीट की रिक्वायरमेंट जो आपके कब होंगे, जब आप उसको सिस्टम को हीट देते हैं, तो वो है आपके एंडो। और एक्सो क्या है? जिनमें हीट इवॉल्व। क्लियर हो गया? इसे नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस का, वो है आपका चेंज इन कलर। तो कुछ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें कलर में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप एक आयरन पीस लेते हैं, तो आयरन पीस का सिल्वर कलर, ठीक है, तो जब उसको आप ओपन इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं और आयरन बन जाता है Fe2O3, इसका ऑक्साइड होता है, दैट इज नोन एज रस्ट। तो इस रस्ट का आपका ब्राउन कलर, ठीक है। कॉपर की जब रस्टिंग होती है उसका स्लाइट ग्रीन कलर होता है। सिल्वर की जब रस्टिंग होती है, सल्फाइड बनता है, तो वहां पे भी आपका सिल्वर का ब्लैक कलर आता है। ये अलग से टॉपिक है आपका कोरोजन और रस्टिंग। तो ये थे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।